we have already studied intelligence theories. We discussed in intelligence theories unifactor theory and one more two factor theory. हमने कहा कि हम लोग बुद्धि के सिद्धांत में यूनिफैक्टर थियरी हमने पढ़ा, जिसमें कहा गया इंटेलिजेंस इज ए अनडिविजिबल यूनिट, कि उसे डिवाइड नहीं किया जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन वो एंशिएंट था, अपडेटेड हो गया, या क्लासिकल। तो अपडेटेड जैसे ही हुआ, देन केम टू फैक्टर थियरी अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन, बिकॉज टू फैक्टर थियरी इज गिवन बाय स्पीयरमैन। तो स्पीयरमैन ने कहा कि बुद्धि को डिविजिबल किया जा सकता है, तो दो उन्होंने कहा, जी और एस, एक सामान्य और एक विशिष्ट। लेकिन ये स्पीयरमैन ने जो कहा कि टू फैक्टर होता है, बुद्धि दो फैक्टर से होती है, तो इसका जस्ट अपोज किया गया कि ऐसा नहीं होता है कि व्यक्ति में केवल दो ही फैक्टर होता है, जी और एस, ऐसा नहीं होता है। इसको अपोज करने वाले जो साइकोलॉजिस्ट थे, उनका नाम है एल थर्स्टन, लुइस लियोन थर्स्टन। अभी लुइस लियोन थर्स्टन गेव ग्रुप फैक्टर थियरी। हमने क्या कहा? लुइस लियोन गेव ग्रुप फैक्टर थियरी, ग्रुप फैक्टर थियरी। अब ये ग्रुप फैक्टर थियरी जो हमारा इंटेलिजेंस थियरी है, ये हमारा, हम अभी कह रहे हैं आपको कि क्या हम लोग का इंटेलिजेंस थियरी है, इंटेलिजेंस थियरी। तो ये ग्रुप फैक्टर थियरी हमने कहा किसके द्वारा दिया गया? एल थर्स्टन के द्वारा। एल थर्स्टन, इसका फुल फॉर्म है लुइस लियोन, एल और एल। तो जैसा कि पता चल रहा है कि एल थर्स्टन अपोज्ड विच थियरी? टू फैक्टर थियरी, जिसमें एल थर्स्टन ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, इंटेलिजेंस केवल दो ही फैक्टर्स नहीं होता है। तो चलिए जो है ये एल थर्स्टन साहब की जो बुद्धि का सिद्धांत है, जो मैंने कहा ग्रुप फैक्टर थियरी है, ये एल थर्स्टन ने इस ग्रुप फैक्टर थियरी में क्या कहा? तो सबसे पहले कहने से पहले हम देखेंगे कि दिस थियरी इज बेस्ड ऑन फैक्टर एनालिसिस, कारक विश्लेषण। हमने क्या कहा? कारक विश्लेषण। अब इस थियरी में जो कारक को विश्लेषण करने के बाद तो क्या कहेंगे कि यह जो हमारा सिद्धांत है, इस फैक्टर एनालिसिस में, दिस इज द टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, सांख्यिकी विश्लेषण। तो इसमें जो बातें आई, कहा गया कि ये फैक्ट्स पे आधारित है, फैक्ट्स, तथ्य पे आधारित है। तो जैसा कि एल थर्स्टन ने कहा कि ग्रुप फैक्टर थियरी है, यहां पे साफ साफ इंडिकेशन है कि यहां पे दो ही तत्व नहीं है, बहुत सारे तत्व हैं। तो ये बहुत सारे तत्व हैं जो एल थर्स्टन ने दिया। तो यहां पे इस एल थर्स्टन का जो योगदान था, एल थर्स्टन की जो कंट्रीब्यूशन थी डिफरेंट एरियाज ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में था, जैसे साइकोमेट्रिक था, फिर हमने कहा फैक्टर एनालिसिस था, या अदर एरिया में था। तो इन्होंने उस ग्रुप फैक्टर में कौन कौन सारे फैक्टर हैं, ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, इस सामूहिक बुद्धि के सिद्धांत में कौन कौन से कारक हैं, तो उसको मेजर करने के लिए एक टेस्ट बनाया, जिसका नाम हो गया आपका टेस्ट ऑफ प्राइमरी
एबिलिटीज, है ना, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, सॉरी, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। अब यही ध्यान दीजिएगा, ये PMA, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। तो ये सामूहिक बुद्धि के सिद्धांत में विभिन्न कारकों को जानने के लिए कौन सा टेस्ट? प्राइमरी मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ये 1930 में एल थर्स्टन के द्वारा दिया गया था। तो इसलिए ग्रुप फैक्टर थियरी आल्सो नोन एज प्राइमरी मेंटल एबिलिटी भी कहा जाता है। ये इसका नाम हो गया PMA। अब इसका हिंदी क्या है? प्रधान या प्राथमिक मानसिक योग्यता। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि एल थर्स्टन ने सामूहिक बुद्धि सिद्धांत दिया। इसमें कौन कौन सारे बुद्धि के फैक्टर्स हैं? तो हमने कहा कि एक उनके द्वारा परीक्षण बनाया गया, टेस्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, इस प्रधान मानसिक योग्यता परीक्षण में ये बातें की गई, जिसको हम लोग कहें कि पीए में भी कहा जाएगा। तो सीटेट में पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटी किसके द्वारा दिया गया? एल थर्स्टन के द्वारा दिया गया। ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसके द्वारा दिया गया? तो एल थर्स्टन के द्वारा दिया। अब हम लोग समझते हैं कि इसमें बातें क्या है ना, फोकस किस पे कहा गया है? फोकस। तो एल थर्स्टन के सामूहिक बुद्धि के सिद्धांत में कहा गया कि बहुत सारे बुद्धि जो हैं क्या होते हैं? ग्रुप्ड में होते हैं, सामूहिक होते हैं। तो ही सेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटल प्रोसेस, विभिन्न प्रकार की जो मानसिक क्रियाएं हैं, ध्यान से समझिएगा, विभिन्न प्रकार की मानसिक क्रियाओं में एक प्रधान कारक होता है, प्राइमरी फैक्टर। क्या कहा मैंने? कि जो हमारा डिफरेंट टाइप्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटल प्रोसेस, विभिन्न प्रकार की मानसिक प्रक्रियाएं, मानसिक प्रक्रिया। अब इससे हमने कहा कि विभिन्न प्रकार के मानसिक प्रक्रिया में क्या है? एक प्रधान कारक है। एक क्या है? प्रधान कारक है। ठीक है, तो हमारा एक जो हमारा मानसिक प्रक्रिया होगा उसका दूसरा एक प्रधान कारक होगा, दूसरी जो मानसिक प्रक्रिया होगा उसका दूसरा प्रधान कारक होगा, क्योंकि ग्रुप है। अभी हम लोग बात करेंगे कौन कौन सारे फैक्टर्स हैं। जो हमारी तीसरी मानसिक प्रक्रिया होगा उसका तीसरा प्रधान कारक होगा। तो जैसा कि हम कह रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के मानसिक प्रक्रियाओं का एक प्रधान कारक होगा, तो सबका अलग अलग प्रधान कारक है। तो वो जो हमारा प्रधान कारक है, जो हमारा प्राइमरी एबिलिटी है, वो क्या होगा? थर्स्टन ने कहा कि वो इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है। हमने क्या कहा कि जो प्रधान कारक है, प्रधान कारक आपस में क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन हमने क्या कहा? एक मानसिक प्रक्रिया में एक प्रधान कारक, दूसरी मानसिक प्रक्रिया में दूसरे प्रधान कारक। तो कहने का मतलब हुआ कि हमने कहा कि वन मेंटल प्रोसेस, ठीक, ध्यान से समझिएगा इसको, वन मेंटल प्रोसेस। इसमें हमने कहा कि एक वन प्राइमरी फैक्टर हुआ, प्राइमरी फैक्टर हुआ। तो अब समझिएगा यहां पे ध्यान से कि एक मानसिक प्रक्रिया में एक प्रधान कारक, तो यही जो प्रधान कारक सबका अलग अलग होगा। तो वही कह रहा है कि जो हमारा क्या होगा? वो इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा। अब हम लोग देखें, लेकिन जो हमारा मानसिक प्रक्रिया होगा, जैसे मान के चलो एक मानसिक प्रक्रिया है, इसके अंदर जो हमारा एबिलिटीज होगा, इसके अंदर ये जो योग्यता होगा, वो सारा जो है से क्या होगा? ग्रुप्ड में होगा, सामूहिक होगा, सामूहिक होगा, आपस में सह संबंधित होगा, है ना। एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया में जितनी सारी जो प्रोसेस चल रही है, एबिलिटी चल रही है, वो तो सेम होगा। हाँ, उसका हमने कहा कि प्राइमरी फैक्टर अलग होगा। तो हमने देखा, अब यहां पे एक सवाल आती है कि आखिर एल थर्स्टन ने
सामूहिक कारक क्यों दिया? उसका जवाब क्या हो सकता है? सोचिए थोड़ा सा। इसका जवाब यही होगा कि स्पीयरमैन ने कहा कि 2 होगा। तो इन्होंने कहा कि जी फैक्टर जो स्पीयरमैन ने कहा कि सबके मानसिक प्रक्रियाओं में समान होता, उसी का विरोध किया, अपोज किया। और एल थर्स्टन ने कहा कि बुद्धि जो हमारा सामूहिक है या प्रधान मानसिक योग्यता है, कहने का तात्पर्य कि हम कह रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के मानसिक क्रियाओं में बहुत कुछ जो है प्रधान कारक होते हैं, प्राइमरी फैक्टर होते हैं जो सब में समान होते हैं। एक हमारा मेंटल प्रोसेस, उसमें योग्यता सेम, दूसरा में सेम, है ना। तो चलिए और आगे देखते हैं इसको हम। अब हम लोग अभी हमने देखा कि एल थर्स्टन gave group factor theory also known as primary mental abilities। अब एल थर्स्टन ने, जैसा कि मैंने कहा कि विविध प्रकार के मानसिक क्रिया, अब हम लोग देखेंगे उस ग्रुप फैक्टर में वो कौन कौन सारे जो मेंटल प्रोसेस हैं वो देखते हैं हम लोग। तो इसमें जो पहली बात है, ऐसे स्टार्टिंग टाइम में 7 बताया गया था। कितना? 7 प्राइमरी फैक्टर, है ना। तो ये 7 तो शुरू में था ये, लेकिन बाद में 2 और जोड़ा गया, ये देखेंगे हम लोग। तो पहला है, वो क्या है सो हम लोग देखते हैं। पहला है नंबर फैसिलिटी। अब ये नंबर फैसिलिटी कहने का मतलब जो हमारा आंकिक है, अब आंकिक में क्या होगा? आंकिक में जो सबसे बड़ी बात है कि जो पहली मेंटल प्रोसेस है, अब जैसे देखो मैंने क्या कहा था कि हर एक मानसिक प्रक्रिया में एक प्रधान कारक होता है, लेकिन इसमें जो हम बात करेंगे जैसे कि गणितीय मैथमेटिकल कैलकुलेशन, अंकों को जोड़ना घटाना, ये सारी बात है इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन, है ना। गणितीय, इसको हम कहेंगे गणितीय गणना। अब इसमें जो सबसे पहली बात है, कहा कि बुद्धि को बढ़ने के लिए हमारा जो सबसे पहला जो प्राइमरी फैक्टर की जरूरत होता है वो आंकिक योग्यता होना चाहिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी होना चाहिए, तब जाके हमारी बुद्धि जो है एनहांस होगा। ठीक है। अब हम लोग दूसरी बात करते हैं, वो है हमारा वर्बल कंप्रीहेंशन, है ना। अब ये वर्बल क्या है? शाब्दिक समझ या बोध। अब ये एल थर्स्टन ने यहां पे कहा कि यहां पे शब्दों या वाक्यों, ध्यान दीजिएगा यहां पे, मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, शब्दों और वाक्यों के अर्थ को समझना, ये सबसे बड़ी बात है यहां कि जब उसको, बालक को या व्यक्ति को शाब्दिक समझ हो जाएगी, शब्दों या वाक्यों के माध्यम से वो अभिव्यक्त करना शुरू कर देगा या बोलना शुरू कर देगा, तो शब्दों और वाक्यों की उसकी समझ आ जाएगी। एल थर्स्टन ने दूसरी कहा। तीसरी क्या है? वो है वर्ड फ्लुएंसी। यहां पे है शब्द प्रवाहशीलता। अब ये क्या है? वर्ड फ्लुएंसी मतलब जो उसकी शब्दकोश है, वोकैबुलरी है, क्या कहा मैंने? वोकैबुलरी, शब्दकोश। इसमें क्या करना है कि शब्दकोश में बढ़ोतरी करना है। यहां पे विभिन्न प्रकार की शब्दों का प्रयोग की बात हो रहा है। यहां पे शब्दों का प्रयोग वाक्यों में करना आ जाना चाहिए, तब ये। और
जब आपके शब्दों पे निपुणता हो जाता है, हासिल हो जाता है, तब हम लोग उसको क्या कहते हैं कि हम शब्द आसानी से, प्रभावशाली तरीके से हम अभिव्यक्त कर रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मेमोरी, स्मृति। ये मुख्य रूप से एल थर्स्टन ने इसकी जो मेमोरी की बात की, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, रिटेंटिव एंड एसोसिएटिव। इसने बात किया एसोसिएटिव, साहचर्य इसका हिंदी होता है, साहचर्य। अब यहां पे बात क्या है कि एल थर्स्टन ने कहा कि उसे विषय, वस्तु और प्रकरण क्या हो, वो उसमें याद करने की क्षमता आ जाए, है ना। वस्तुओं, विषय वस्तु कर दें हम लोग, विषय वस्तुओं प्रकरण को याद करने की क्षमता। याद करने की क्षमता का कहने का मतलब यहां पे ये है कि अब हम आगे को पढ़ा रहे हैं इंटेलिजेंस थियरी, तो इसके पहले मैंने पढ़ाया आपको यूनिफैक्टर थियरी, टू फैक्टर थियरी, तो उसको कौन दिया, ये जरूरी है आपको कि किसने क्या दिया। तो मेमोरी में ये बात हो गई कि कोई भी विषय, वस्तु या प्रकरण या घटना भी कह सकते हैं हमको, जिसको हमको याद करने की पावर आ जाए, मेमोराइज करने की बात है। यहां पे रटने की बात नहीं है, उसको समझ के याद करने की बात है। नेक्स्ट है पांचवा जो है वो क्या है, स्पेशियल। ध्यान दीजिएगा इसको, इसका हिंदी होता है स्थानिक, या कहीं पे लिखा रहेगा दैसिक। तो यहां पे जो स्पेशियल ने इन्होंने जो वर्ड यूज किया, ये वर्ड यूज के विजुअलाइजेशन की बात किया। ध्यान दीजिएगा यहां पे विजुअलाइजेशन, दैसिक, आराम से समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहां पे स्पेशियल में क्या कहा गया, और बार बार हम कह रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट का, क्योंकि एक दूसरे के द्वारा भी जब हम इंटेलिजेंस थियरी पढ़ेंगे तो वहां पे भी काम आएगा। अब समझिए, स्पेशियल में एल थर्स्टन सेड कि यू हैव टू कैपेसिटी टू मैनिपुलेट ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रू इमेजिनेशन। क्या कहा मैंने कि आपको वस्तुओं को काल्पनिक रूप से इमेजिनेशन, कल्पना करने आनी चाहिए। जो आपको स्पेस दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, स्पेस या स्थान दिया हुआ है, इसको मैनिपुलेट कैसे करना होगा, काल्पनिक रूप से। कहने का मतलब हुआ दिए गए स्थान को काल्पनिक रूप से वस्तुओं, विचारों को क्या करना, मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेट करना मतलब हुआ यहां पे कि कैसे उसको उलट पलट, मतलब समझना है कैसे, कि जैसे इंजीनियर यहां पे जो हमारा स्पेशियल विजुअलाइजेशन की बात कर रहा है कि इंजीनियर आपका वहां पे बैठे बैठे ही विजुअलाइज कर लेता है कि यहाँ पे इतना मैप होगा, इतना लेंथ है, ब्रेथ है, यहाँ पे किचन होगा, यहाँ पे बाथरूम होगा, यहाँ पे बेडरूम होगा। ये कैपेसिटी की बात कर रहा हूं मैं, तो समझ में आ रही होगी कि स्पेशियल विजुअलाइजेशन में जो एल थर्स्टन साहब ने कहा, ये किनके पास ऐसा इंटेलिजेंस होता है, इंजीनियर, आर्किटेक्चर। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं कह रहा हूं, इसलिए यहां पे समझ लीजिए, नेक्स्ट टाइम में भी आ जाएगा समझ में। तो हमने कहा कि हमारा स्पेशियल जो है वैसी क्षमता जो दिए गए स्थान को काल्पनिक रूप से उसको मैनिपुलेट करने आना चाहिए। मैनिपुलेशन ऑफ, यहां पे बात वही मैंने कहा, मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, आइडियाज या इंफॉर्मेशन थ्रू इमेजिनेशन।
ये बात है हमारा स्पेशियल। अब आगे देखते हैं और है इसके, नेक्स्ट देखते हैं 6। तो अब ये जैसा कि हम कह रहे हैं कि ग्रुप फैक्टर मतलब सामूहिक होगा। नेक्स्ट है हमारा ये, तो उससे पहले हमने क्या बताया आपको, वर्बल, नंबर, वर्ड फ्लुएंसी, स्पेशियल और मेमोरी मैंने बता दिया। 5 आपको हमने बताया। छठा और 7वां देखेंगे कि है क्या, लेकिन 2 और लिखा हुआ है, ये हम लोग देखेंगे आराम से उसके बाद, पहले ये 2 हो जाए। तो 6 है हमारा रीजनिंग। क्या है? रीजनिंग, तर्क। तो यहां पे एल थर्स्टन साहब ने रीजनिंग की जो बात किया है वो बात किया इंडक्टिव, ध्यान दीजिएगा, इंडक्टिव आगमन। ठीक, अब यहां पे इस तर्क में बात किया गया है कि आगमन में जो इंडक्टिव रीजनिंग होगा उसमें बात किया जा रहा है कि आपको ग्रुप्स ऑफ सेंटेंस, ग्रुप्स ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह और वाक्यों का समूह के पीछे यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑफ द प्रिंसिपल्स। वाक्यों या शब्दों के जो समूह है उसके पीछे क्या प्रिंसिपल्स छुपा हुआ है आपको जानना है। तो हमने कहा शब्दों, वाक्यों, शब्दों वाक्यों के समूह के पीछे छिपे प्रिंसिपल्स, सिद्धांत। हाँ, कहने का मतलब रीजनिंग में हम बात कर रहे हैं कि तर्क में क्या करना है कि शब्दों और वाक्यों के पीछे क्या प्रिंसिपल्स हैं। 2 × 5 = 10, 2 × 5 या × 2, इस तरह से आपका रीजनिंग दिया हो रहता है कि इसके स्थान पे कौन सा वर्ड आएगा, नंबर आएगा। तो हम लोग को सोचना पड़ता है कि कौन सा उसके पीछे प्रिंसिपल छिपा हुआ है, कि मल्टीपल का है, कि एडिशन किया हुआ है, कि डिवाइड करके दिया हुआ है, ये हम लोगों को समझना होता है रीजनिंग में। अब इंडक्टिव रीजनिंग की बात है, आगमन। यहां पे बात कर रहा है कि वैसा तर्क जो उदाहरण पे आधारित होगा, सामान्यीकरण पे आधारित होगा और निष्कर्ष पे आधारित होगा। यहां पे हमने 3 वर्ड कहा है। एक मैंने कहा कि उदाहरण, है ना, फिर कहा मैंने निष्कर्ष, और एक और वर्ड मैंने कहा सामान्यीकरण, सामान्यीकरण। चलिए अब हम देखते हैं, ये 6 हुआ। 7 हम लोग देखते हैं परसेप्चुअल। परसेप्चुअल, परसेप्चुअल स्पीड की बात एल थर्स्टन साहब ने कहा, इसका हिंदी है प्रत्यक्षणात्मक। अब इसका मतलब क्या होता है कि यू कैन परसीव, यू परसीव ऑब्जेक्ट्स, आइडियाज थ्रू एक्यूरेटली। यू परसीव ऑब्जेक्ट से आइडिया क्या, एक्यूरेटली, सही से समझना, शब्दों को समझना। मैंने कहा कि अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, आइडियाज, इंफॉर्मेशन। क्या काम है, जो शब्दों को, वस्तुओं को, विचारों को, सूचनाओं को कैसे समझना है, विथ एक्यूरेटली, एक्यूरेटली एंड इन डिटेल्स, सही से समझना है, तब वो हमारा परसेप्चुअल होगा। सही, या कहते हैं हम लोग शुद्ध रूप से, शुद्ध रूप से समझना, है ना। ये हमारा हुआ जो 7 फैक्टर प्राइमरी मेंटल एबिलिटी की बात किया। अब हम लोग 2 और देखते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। 2 और क्या है, यहां पे हमने कहा था आपको कि ये रीजनिंग हमारा एक इंडक्टिव होगा, एक हमारा यहीं पे आ जाता है डिडक्टिव। डिडक्टिव ये है निगमन। तो निगमन में समझने की बात है कि ये जो हमारा निगमन है, तो हमने क्या कहा था
कि आगमन में सबसे पहले उदाहरण देते हैं, निष्कर्ष आता है, सामान्यीकरण आता है। तो डिडक्टिव में क्या हो जाएगा, डिडक्टिव में जस्ट उल्टा हो जाएगा, जो हमारा निगमन हो गया यहां पे, निगमन डिडक्टिव। यहां पे बात आ जाती है कि पहले आ जाएगा सूत्र, ठीक है ना, सूत्र आ जाएगा, तब यहां पे सिद्धांत की बात करेगा, ठीक है। पहले, उसके बाद हो जाएगा यहां पे अमूर्त से मूर्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब 6 7 था, 8 क्या हो गया हमारा डिडक्ट, यहीं पे हमारा अगर है, छोड़ दीजिए इसको, तो ये हमारा 7 हुआ, ये एक और बढ़ गया, तो हमारा कितना हो गया टोटल अभी तक हमारा, अभी तक हम देखें तो 8 हो गया, ठीक है। 7 पहले से था ना, एक डिडक्टिव हुआ, ये एक और बढ़ गया यहां पे, कहने का मतलब 1। अब 8 हो गया, 9वां देखते हैं कि कौन सा है। 9वां जो ऐड हुआ है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, समस्या समाधान, समस्या समाधान योग्यता, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब हुआ कि एक रीजनिंग जो है हमारा 2 हो गया, इंडक्टिव और डिडक्टिव। जो अभी है समस्या समाधान योग्यता, इसमें क्या है कि विभिन्न प्रकार की समस्याओं का, चुनौतियों का समाधान करना है। मैंने कहा समस्याओं, है ना, चुनौतियों को समाधान करना है। तो अभी विभिन्न प्रकार के चुनौतियों और समस्याओं का समाधान कैसे करेगा, तो वो विद द हेल्प ऑफ आगमन विधि के द्वारा ही कर पाएगा। उसके सामने उदाहरण को प्रस्तुत किया जाएगा और उस उदाहरण को बालक क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। तो एक समस्या का समाधान आपने समझाया, तो समस्या समाधान विधि में क्या करेगा, वो अपनी जो उसके सामने जो समस्या आएगा, चाहे वो मैथमेटिक्स से हो, हिंदी से हो, तो पहले मैथमेटिक्स में सभी लोग, टीचर लोग भी कहते हैं पहले से खुद से बना के देख लो, नहीं बनेगा तो हम बनाएंगे। तो एलन थर्स्टन के द्वारा जो 7+2 ग्रुप फैक्टर दिया गया, जिसमें कहा गया कि हर एक जो हमारा मानसिक प्रक्रिया है, जिसमें प्रधान क्या है, 9 कारक है, 9 फैक्टर्स हैं, जो इसी के द्वारा जो है से हमारा क्या होता है, बुद्धि जो है से काम करते हैं। लेकिन सुनिए थोड़ा सा कि जो इसने कहा कि केवल 7 फैक्टर है, तो इस थियरी को भी आगे चल के ऐसे ही रिलेवेंट है, सार्थक है, लेकिन इस थियरी को भी आगे चल के क्या किया गया, इसको अपोज कर दिया गया और इसके जगह पे दूसरा थियरी आया, तो हम लोग उसको बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद।